8 से ज्यादा सदियों के फासले के बाद कश्मीर अपने हिस्टोरिक दशहरा महाकुंभ मेला की वापसी देखने के लिए तैयार है। नहीं ये ख्याल क्यों है? ये ख्याल क्यों है? पहले आप ये रियलाइज करें कि आप भी और मैं भी इंडियन हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, उत्तर प्रदेश के 76वें जिले महाकुंभ मेला में आपका स्वागत है। यहाँ की जो एनर्जी है और द ब्यूटी एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एवरीथिंग एंड मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जी हाँ, इस साल दशहरा महाकुंभ मेला 15 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक कश्मीर में होने वाला है। भी आपको अरबी में जाएंगे, ईरानी माशरे में जाएंगे, वो आपको हिंदी बोलते हैं। So I'm looking forward to spending the full day here. ये 10 दिन का रिलीजियस इवेंट बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के शादीपुरा में उस मुकद्दस मुकाम पर होगा जहां झेलम और सिंध नदियों का संगम होता है। यार पाकिस्तान तो मेरी बेइज्जती है। पाकिस्तान कहना मेरी बेइज्जती है। अच्छा मैं बात नहीं, मेरा सवाल ये है कि देखिए ट्राई टू अक्सर कश्मीर का प्रयाग भी कहा जाता है, जो श्रीनगर से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। आप अपने अंदर से इंडियननेस क्यों निकालना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों को महाकुंभ तो याद ही होगा और आज गंगा दशहरा है। अब कश्मीर में भी इसी तरह से, कश्मीर में एक ज़माना था जब इसी तरह का कश्मीर में कुंभ हुआ करता था। वो फिर से वो परंपरा शुरू होने वाली है 85 साल बाद। तो देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क आया है कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कि कश्मीर में 85 साल बाद, जिसके बारे में हमें से किसी को पता तक नहीं था, अब वहाँ पे जो एक कश्मीर की एक परंपरा थी कि वहाँ पे कुंभ होता था, अब वो फिर से वहाँ पे होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये होगा अमरनाथ यात्रा के दौरान, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। कश्मीर के हालात बदले तो हैं, ये सही है कि पिछले साल पहलगाम जैसा हमला हुआ था, लेकिन कश्मीर में हालात बदले हैं और 370 हटने के बाद बहुत फ़र्क आया है। लेकिन हाँ, आम कश्मीरी की लॉयल्टी आज भी भारत में नहीं है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो कश्मीरी मुसलमान है उसकी लॉयल्टी भारत में नहीं है। वो सिर्फ डर की वजह से चुप बैठे हैं क्योंकि इस समय सेना को खुली छूट मिली हुई है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। 8 से ज्यादा सदियों के फासले के बाद कश्मीर अपने हिस्टोरिक दशहरा महाकुंभ मेला की वापसी देखने के लिए तैयार है। जी हाँ, इस साल दशहरा महाकुंभ मेला 15 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक कश्मीर में होने वाला है। ये 10 दिन का रिलीजियस इवेंट बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के शादीपुरा में उस मुकद्दस मुकाम पर होगा जहां झेलम और सिंध नदियों का संगम होता है। शादीपुरा को अक्सर कश्मीर का प्रयाग भी कहा जाता है, जो श्रीनगर से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। ये एक प्राचीन रीजनल ट्रेडिशन का रिवाइवल है जो आखिरी बार 1941 में हुआ था और 85 सालों बाद वापस आ रहा है। ऑर्गेनाइजर्स को उम्मीद है कि 10 दिन के इस इवेंट में 2 से 4 लाख अकीदतमंद शामिल होंगे। मेला 2026 अमरनाथ यात्रा के दौरान ही उसके साथ ही साथ शेड्यूल्ड है। ये मेला स्वामी कलिकानंद सरस्वती और उनके गुरुकुल के जरिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। रिवाइवल की अनाउंसमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि इनिशिएटिव का एम है ये पैगाम देना कि परवरदिगार एक है और लोगों को कश्मीर की प्राचीन स्पिरिचुअल हेरिटेज से फिर से जोड़ना। 2016 में 75 इयर्स के गैप के बाद कुंभ का एक छोटा सिंबॉलिक रिवाइवल हुआ था। उसी जगह पर हुआ वो वन डे इवेंट लगभग 35,000 पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट कर गया, जिसमें कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोग भी शामिल थे। इस साल के कुंभ में संगम पर रिचुअल, होली डिप्स, धार्मिक प्रवचन, कश्मीरी फोक और क्लासिकल म्यूजिक वाले कल्चरल प्रोग्राम्स और कम्युनिटी गैदरिंग्स शामिल होंगे। ये इवेंट एक शांत और इंक्लूसिव माहौल को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश है, जो इस इलाके की मान्यता और रूहानी अकीदे में गहराई से जुड़ा है। यहाँ के लोकल बाशिंदे अब्दुल समद ने इस रिवाइवल पर काफी जोश दिखाया और याद किया कि बुजुर्ग अक्सर इस मेले के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने बताया कि ये साइट काफी टाइम से अस्थियां बहाने के लिए इस्तेमाल होता रहा है, जिसमें गांधी फैमिली के मेंबर्स और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे प्रोमिनेंट लोगों की अस्थियां भी शामिल हैं। कश्मीरी कुंभ को बाकी कुंभ मेला से अलग जो चीज बनाती है
वो है 10 सेलेस्टियल कंडीशंस के एक रेयर और कॉम्प्लेक्स अलाइनमेंट पर उसकी डिपेंडेंस। इनमें स्पेसिफिक लूनार फेजेस, प्लैनेटरी पोजीशंस, ज़ोडिएक प्लेसमेंट्स और व्यापिता और आनंद योग जैसे योग भी शामिल हैं। ये अलाइनमेंट सिर्फ कई दशकों में एक बार होता है, जो 10 से 85 साल तक के गैप हो सकता है। इसलिए ये इवेंट बहुत ही रेयर इवेंट है। रिचुअल के साइड के हार्ट में प्रयाग चिनार है, जो एक सेंचुरीज ओल्ड चिनार ट्री है और कॉन्फ्लुएंस पर एक छोटे से आइलैंड पर लोकेटेड है। इसके नीचे एक शिवलिंग है और लोकल बिलीफ ये है कि फ्लड्स के दौरान भी ना तो ये ट्री डूबता है और ना ही ये आइलैंड। इस साइट को स्पिरिचुअली ताकतवर और बहुत ही सिंबॉलिक माना जाता है। शादीपुरा संगम की पवित्रता का जिक्र नीला माता पुराण जैसी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जहां विटस्ता को यमुना और सिंध को गंगा के समान माना गया है और उनके संगम को प्रयाग कहा जाता है। महाभारत में भी विटस्ता यानी कि झेलम में रिचुअल स्नान एक आध्यात्मिक पुण्य का उल्लेख मिलता है। अपनी धार्मिक महत्ता से आगे दशहरा महाकुंभ को कश्मीर के कल्चरल रिवाइवल और कश्मीरियत की जिंदा मिसाल के तस्वुर में देखा जाता है। ये फेस्टिवल कम्युनल हार्मोनी को भी दिखाता है, जहां लोकल मुस्लिम रेसिडेंट्स ट्रेडिशनली पिलग्रिम्स की ट्रांसपोर्ट और सप्लाईज में मदद करते हैं। कश्मीरी पंडित स्कॉलर रतन कौल ने नोट किया कि अपकमिंग इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है, लेकिन बड़े स्केल पर सच में कुंभ 2030 में एक्सपेक्टेड है। उन्होंने ये भी कहा कि 2026 की गैदरिंग की प्रेपरेशंस एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिटी दोनों के सपोर्ट से जारी है। दशहरा महाकुंभ मेले का फिर से होना इस बात का सबूत है कि इस इलाके की जड़ों में पुरानी परंपराएं कितनी गहरी हैं और यहाँ के वाबस्ता समुदायों का अपनी पुरखी जमीन से रिश्ता अब भी कितना मजबूत है। नहीं नहीं, क्या ये ख्याल क्यों है? ये ख्याल क्यों पहले है? आप ये रियलाइज करें कि आप भी और मैं भी इंडियन हैं। ये आप इसको अच्छा, एक्सेप्ट करते हैं ना? मैं कि आप इंडियन- नहीं, मेरी बात समझे। हाँ। आज भी आपको अरबी में जाएंगे, ईरानी माशरे में जाएंगे, वो आपको हिंदी बोलते हैं। हिंदी अलग नहीं यार, मेरी बात अच्छा, सुनो हम जैसे ना। लोग अरबी में तो लव पाकिस्तान है ही नहीं। अरबी में तो लव पाकिस्तान है ही नहीं, उनके यहाँ पे होता ही नहीं है। पाकिस्तान होता नहीं यार, पाकिस्तान तो मेरी होता है। बेइज्जती है। हाँ। पाकिस्तान कहना मेरी बेइज्जती है। अच्छा, मैं बात ठीक है, नहीं, मेरा सवाल ये है कि देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप अपने अंदर से इंडियननेस क्यों निकालना चाहते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो इंडिया नहीं है, हम इंडिया हैं। इंडिया इंडस से निकला है, इंडियन हम हैं। अच्छा, मेरा तो आप अपने अंदर से ही अपने ऊपर लबादा जो ओढ़कर आ गए ना एक नया कि यार मैं पाकिस्तान हूँ यार, वो तो आपने बहुत सही चीजें मैंने इसके ऊपर ये भी लिखा है। इस किताब में एक पूरा चैप्टर इस बात के ऊपर कि लफ्ज पाकिस्तान कहां से आया, इसका मतलब क्या है, ये कहां से, किसने ड्राइव किया, क्यों आया ये? अच्छा, आपको ये बात पता है ये लफ्ज सबसे पहले कहां इस्तेमाल हुआ? मैं इससे पहले पार्टीशन ऑफ इंडिया एक्ट में, इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, मेरे ये अर्जी कहना है, आपने दो बातें, फिर हम एक सवाल पे मैं चाहूंगा आएंगे ना। आपने पहले, मैं आ जाता हूँ पहले इंडियन पे ना। हम जैसे लोग समझते हैं, जो हमने थोड़ा सा तारीख पढ़ी, कि इंडियन लफ्ज क्वाइन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का है। किसका? ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का है ना। नहीं, इंडिया नाम उन्होंने दिया, हिंदुस्तान नहीं, कहते थे, अब हिंदुस्तान कह लें। आप कुछ मतलब हिंदुस्तान का इंडिया लफ्ज जो है वो ब्रिटिश नहीं आए थे तब क्या था, हिंदुस्तान था ना। हिंदुस्तान था ना, मैं हिंदुस्तान कह रहा हूँ, मैं इंडिया और हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं था? नहीं, हिंदुस्तान में मुसलमान तो था। फिर तो मैं कह रहा हूँ इंडियन लफ्ज की मैं बात कर रहा हूँ। इंडियन की, चलो मैं हिंदुस्तानी थे ना, चलो ये तो चलो इंडियन गोरे को खराब अलग कर दो ना।